अस्सलामुअलैकुम नॉलेज तिजोरी के मोअज़्ज़ज़ साथियों, हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज के हमारे मुंतखब करदा मौजू का उन्वान उन अशख़ास के लिए है जो पुरअसरार वाक़यात की खोज और उनकी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कशमकश में मुब्तला हैं। वैसे तो पुरअसरार वाक़यात का जन्म भी इस कायनात की तख्लीक के साथ ही हो गया था और इसके फ़ना होने तक जारी और सारी रहेगा। ऐसी ही एक पुरअसरारियत से भरी अनसुलझी पहेली UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की है, जिसे उर्दू में लाशनाख्ता उड़ने वाली चीज़ या उड़न तश्तरी भी कहते हैं। 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में आज भी हज़रत इंसान ताहाल इसकी असल हकीकत तक रसाई पाने में नाकाम रहा है। आज नॉलेज तिजोरी अपने नाज़रीन को उड़न तश्तरी की हकीकत पर से पर्दा उठाने और इसके असल हक़ाइक़ से रोशनास करवाने जा रहा है। नॉलेज तिजोरी का असल मकसद भी यही होता है कि हम अपने नाज़रीन तक मवाद ख्वाह कम हो लेकिन असल हक़ाइक़ पहुँचा सकें, जो कि हमारी टीम की एक बेहतरीन काविश है। उड़न तश्तरी की सैर को चलने और इसके असल हक़ाइक़ पर रोशनी डालने से पहले नॉलेज तिजोरी के नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की अलामत को दबा दें। पुरअसरारियत और इससे जुड़े वाक़यात को अगर इंसानी ज़िंदगी का एक जुज़ करार दिया जाए तो शायद ये गलत ना होगा। मिस्र के अजीम अहराम हो या फिर शहर बाबुल के हवा में मुअल्लक़ बागात, बरमूदा तिकोन हो या फिर लाशनाख्ता उड़ने वाली चीज़ UFO, जो कि हमारे आज की वीडियो का मौजू भी है, इंसान को अपनी पुरअसरारियत के शहर में जकड़े हुए हैं। मुहक़्क़िक़ीन ताहाल इस पुरअसरार चीज़ के बारे में कोई ठोस आरा देने से कासिर हैं। कोई इसे जिन्नात और रूहानियत से परखता है तो कोई कायनात के किसी कोने में बसी मखलूक की सवारी करार देता है। माहिरीन की मुकम्मल तहक़ीक़ से कबल लोग इसे क़िस्से कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे माहिरीन की तहक़ीक़ का दायरा वसी होता चला गया, अवामुन्नास के सामने इसके हक़ाइक़ आने लगे और लोगों ने इसे क़िस्से कहानियों से निकाल कर हकीकत में ला खड़ा किया। माहिरीन की तहक़ीक़ के मुताबिक यह किसी ऐसी धातों के मुरक्कब से बनी होती है जो कि आग की तपिश को बर्दाश्त करने और सख्त ठंडक झेलने की सलाहियत रखती है। ये धात बहुत चमकदार होती है और अपना हजम बड़ा या छोटा करने की खुसूसियत की भी हामिल होती है। यानी शाहिदीन के मुताबिक उड़न तश्तरी नीली या फिर हरी रंग की रोशनी का इखराज करती हैं, जो कि अपने आप में एक मगनातीसी ताकत की हामिल होती हैं और भारी भरकम चीज़ को भी बाआसानी अपनी तरफ खींच लेती हैं। बेहद तेज़ी से सफ़र करती है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी रफ्तार 4,55,544 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है, मगर इसकी असल रफ्तार के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना नामुमकिन है। उड़न तश्तरी उड़ने के साथ ज़ेर समंदर तैरने की भी सलाहियत रखती है। हवा में एक जगह मुअल्लक़ रह सकती है, बिना किसी शोर के सफ़र करने की सलाहियत रखती है। तारीख़ी हवालों से और हाल में इसके दुनिया भर में नज़र आने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। साबिक़ा अमरीकी सदर जिमी कार्टर इसके ऐनी शाहिद हैं। वो कहते हैं, हम तकरीबन 20 लोग एक छोटे से होटल के बाहर खड़े थे और अचानक आसमान पर नज़र पड़ी तो देखा एक गोल सी चीज़ हमारे करीब आ रही थी, जिसमें से नीली, हरी और लाल रोशनियाँ फूट रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते वो पलक झपकते ही नज़रों से ओझल हो गई। एक और इंटरव्यू में जिमी कार्टर कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को देखने का दावा करने वाले लोगों को कभी पागल नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं खुद उसे देख चुका हूँ। सन 1997 में पोर्टोरिको के आसमान पर एक साथ इतनी उड़न तश्तरियाँ नमूदार हुई कि उनको हज़ारों लोगों ने अपनी गाड़ियों को कर देखा, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान में 27 अगस्त सन 2000 में पेश आया, जब डेरा गाजी खान के यूरेनियम वाले इलाके में उड़न तश्तरी को देखा गया। यूँ तो इसके देखे जाने की फहरिस्त लाफानी है, मगर एक तखमीना के मुताबिक सन 1947 से सन 2005 तक 25,000 से ज़ायद बार इसके देखे जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। हमारी टीम की अनथक कोशिशों और गहरी तहकीक के बाद हमने आपके सामने उड़न तश्तरी के ये हक़ाइक़ रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपके शुकूक दूर करने में मददगार साबित होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि पहुँचे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक। अपनों के साथ शेयर करें, पसंद का इजहार लाइक से करें, अपनी कीमती आरा का इजहार बज़रिया कमेंट करें।